हमने एक अजम्पशन ली थी इक्विलिब्रियम एसरटेन करते टाइम कि वी आर ऑपरेटिंग इन अ शॉर्ट रन। 4 अजम्पशंस थी, बाकी तो सब ठीक है। शॉर्ट रन, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? शॉर्ट रन का सिग्निफिकेंस ये है कि शॉर्ट रन में ऐसा हो सकता है कि आप इक्विलिब्रियम तो अटेन कर लो बट फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं। लॉन्ग रन में तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो सकता है। शॉर्ट रन में जो इक्विलिब्रियम होता है नॉर्मली बिफोर रीचिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट ही होता है। शॉर्ट रन में फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। शॉर्ट रन में फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। तो वो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम और फुल एम्प्लॉयमेंट तो अलग पॉइंट्स हैं, तो अलग चीजें हैं। ऐसा हो सकता है कि आप इक्विलिब्रियम पे हैं और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप इक्विलिब्रियम पे है तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ही होगा। इक्विलिब्रियम के लिए बस AD शुड बी इक्वल टू AS। तो शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। ADS अप्रोच हो गया था। तो जल्दी से क्विक रिकैप, अगर AD ग्रेटर देन AS है तो क्या सिचुएशन है? एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, देयर इज शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट, द लेवल ऑफ इन्वेंट्री फॉल्स बिलो द डिजायर्ड लेवल। What will the producers do in this scenario? They will increase the production. They will increase the production to fill the gap, to fill the shortages. To increase the production, they will hire more factors of production, and eventually the income will rise. What happens when AD is less than AS? There will be surplus. वो तो बाद में करेंगे ना। There will be surplus in the economy. The level of inventory will rise beyond the desired level. Accumulate होना लग जाएगा स्टॉक। फिर प्रोड्यूसर्स एक्शन लेंगे। प्रोड्यूसर्स विल reduce their output, reduce the level of production. They will lay off factors of production. Level of income will fall. अब ध्यान से देखना बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं? SI अप्रोच। क्या कर रहे हैं? सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच सिर्फ टर्म्स डिफरेंट होंगे, सिनेरियो एग्जैक्टली सेम है। तो ध्यान से देखना, एक चीज करा रहा हूं, हमने करा हुआ डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। अब कर रहे हैं डेरिवेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, डेरिवेशन ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम फ्रॉम ADAS अप्रोच। ध्यान से देखना। तो अपर हाफ बड़ा मजेदार ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या शो करते हैं हम? लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं हम? AD&AS। लोअर हाफ ऑफ द ग्राफ सेविंग इन्वेस्टमेंट है, तो सेविंग्स तो नेगेटिव हो सकती हैं, तो इसमें हमें नेगेटिव क्वाड्रेंट भी दिखाना है। ध्यान से देखना, बहुत मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच यहीं के यहीं खत्म हो जाएगी हमारी डिस्कशन में। वाई ओरिजिन माइनस वाई एक्स एक्सिस, लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। चलो बेटा ध्यान से देखें, ADAS अप्रोच। तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो AS कर्व। AS कर्व क्या होता है? 45 डिग्री लाइन। क्या लिख देंगे? AS/Y। अब एक बना दो कंजम्पशन कर्व, कहीं से भी शुरू कर दो, आपकी मर्जी है। और एक बना दो AD कर्व, पैरेलल होगा वो इसके। अब ये सब तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं ना कि ऐसा क्यों। AD इज इक्वल टू C+। अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत मजेदार पॉइंट्स होने वाले हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? C। ये क्यों? बिकॉज ऑफ C बार। इन दोनों का जो गैप है वो क्या होता है?
इसको आप कुछ भी नाम ले, डी ले दो, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये जो मैग्नीट्यूड होगा, ये जो मैग्नीट्यूड होगा, आप जितना ये डिस्टेंस लेंगे, बी केयरफुल, जो भी इन दोनों में गैप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जितना भी सी और डी में आपका डिस्टेंस होगा ना, कि आपके रूल शीट है तो 1 लाइन 2 लाइन, आपकी ब्लैंक शीट है तो स्केल में देखेंगे सेंटीमीटर्स कितने हैं, बी केयरफुल, जितने सेंटीमीटर्स ये है उतना ही यहाँ पे ध्यान देना, वरना ग्राफ गलत होगा, वरना ग्राफ गलत होगा। तो ये जितना है, यहाँ पे हम एक इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ना, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, यस और नो। तो सबसे पहले तो आप इन्वेस्टमेंट बना देंगे, बना दी। अब जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, उसके हिसाब से आप सेविंग कर्व बना देंगे, उतनी डिस सेविंग्स होंगी। तो बस अपवर्ड स्लोपिंग एक कर्व बना दो, सॉरी अभी नहीं सॉरी, आप क्या करो, जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है यहाँ पे मार्क कर लो, क्या कर दिया, फर्स्ट पॉइंट ऑटोनॉमस कंजम्पशन से डिस सेविंग आ गई, कोई डाउट। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी डायरेक्टली लाइन नहीं बना सकते, डायरेक्टली लाइन नहीं बना सकते, हमें डिराइव करना है, हमें डिराइव करना है। तो अब आप यहां से जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वहां से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, परपेंडिकुलर सोच के कुछ बच्चे घबरा जाते हैं। ध्यान से देखना क्या हुआ, अब एक्सप्लेन करता हूँ। इस पॉइंट पे क्या है, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, इस पॉइंट पे क्या है, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, क्या कहते हैं इसको प्यार से, समझ नहीं आ रहा, आंसर नहीं आता तो गला खराब हो जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, सी इज इक्वल टू आई, ब्रेक इवन पॉइंट, एट दिस पॉइंट सेविंग विल बी 0। तो दूसरा पॉइंट आ गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, एस इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, व्हेन एडी इज इक्वल टू एस, तो लेवल ऑफ इनकम तो वही रहेगा ना, एट दिस लेवल एस विल बी इक्वल टू आई। तो एक पॉइंट यहां पे ले लो, आई के ऊपर वो पॉइंट ले लो कि एट दिस पॉइंट सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे, इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे। अगर ये एक लाइन पे आए, अगर ये एक लाइन पे आए तो आपने ग्राफ सही बनाया है, अदरवाइज आपने कोई एरर कर दिया है। अपने आप आने, आप डॉट्स प्लॉट करेंगे, तो अगर ये डॉट्स ऊपर नीचे होंगे तो स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगी। तो एरर क्या रहा होगा, आपने मेजरमेंट सही नहीं ली, कि जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन थी उतनी ही डिस सेविंग्स होनी चाहिए थी। जितना ऊपर एडी और सी में गैप था वो इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, इन्वेस्टमेंट लाइन भी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वहां से स्टार्ट होगी। दो ही तो मेजरमेंट्स हैं, इन दोनों का ध्यान देना है। फिर परपेंडिकुलर एक ब्रेक इवन पॉइंट का, एक इक्विलिब्रियम का, बहुत मजेदार है, खत्म, यही है। एडवांटेज देखें, अब इसकी एडवांटेज देखें, एडवांटेज देखें। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसके लेफ्ट साइड पे क्या है, एडी और एएस की रिलेशनशिप क्या है, टू द लेफ्ट this is AD and this is AS, this is left, तुम्हारा भी लेफ्ट वही होगा, क्या मेरे इमेज तो नहीं आ रही। तो when AD is greater than AS, when AD is greater than AS, तो सेविंग्स क्या है, 0, सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट्स, तो सेम एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। when AD is less than AS beyond this point, तो सेविंग्स क्या है, ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट।
वो दिख रहा है ना लेवल ऑफ इनकम पे। तो अब एक्सप्लेनेशन सेम होगी, व्हाट हैपेंस व्हेन प्लान्ड सेविंग्स आर लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स। ध्यान से सुनेंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन प्लान्ड सेविंग्स आर लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स। इट मींस the consumers are willing to save less than what the producers anticipated, क्योंकि उनके एंटिसिपेशन पे ही तो प्रोडक्शन करी होगी। तो कंज्यूमर्स आर सेविंग लेस, इसका मतलब दे आर कंज्यूमिंग मोर। तो इफ दे आर कंज्यूमिंग मोर, द लेवल ऑफ इन्वेंट्री विल फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। ये तो होता है डीएस में। व्हाट विल द प्रोड्यूसर्स डू? दे विल इंक्रीज द प्रोडक्शन। How? By hiring more factors of production, level of income will rise. समझ आए? Clear? And what happens when planned savings are more? इसका मतलब consumers are saving more than what the producers anticipated. They are consuming, they are saving more. They are saving more than what the producers anticipated. If they are saving more, इसका मतलब they are consuming less. इसका मतलब अनसोल्ड इन्वेंट्री विल राइज बियॉन्ड द डिजायर्ड लेवल। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस एग्जैक्टली सेम ही है, बट टर्म्स का ध्यान रखना है। क्या हुआ यहाँ पे? इनिशियली अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई, जितनी की जरूरत थी, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो गई तो उसे बोलते हैं अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने। और अगर लो हो गई कि डिमांड ज्यादा थी और आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी है नहीं, तो अनप्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट हो गई। क्या हो गई? अनप्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट हो गई। मेन तो वही है जो आपको शॉर्टेजेस और सरप्लस एसरटेन करना आनी चाहिए। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बट मुश्किल नहीं है। समझ आया कैसे बनेगा? अभी आप अपने आप बनाएंगे। मैं एक बार एक्सप्लेनेशन फिर से डिस्कस करूँ।